बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य का राजा बेहद न्यायप्रिय था, लेकिन वह एक अनोखी दुविधा में फंसा था। उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी मृणालिनी जितनी रूपवती थी, उससे कहीं अधिक तर्कशील थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसके 3 ऐसे सवालों का जवाब देगा जिनके उत्तर किताबों में नहीं, बल्कि केवल अनुभव की गहराई में छिपे हों। राजा ने देश विदेश में ढिंढोरा पिटवा दिया। कई राजकुमार और विद्वान आए, पर राजकुमारी के रहस्यों को सुलझाने में नाकाम रहे। हारकर राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर से कहा, वजीर, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं जो राजकुमारी के मन को पढ़ सके? वजीर ने सलाह दी, महाराज, बुद्धि महलों की जागीर नहीं होती। कभी कभी साधारण भेष में असाधारण ज्ञान छिपा होता है। आप स्वयं भेष बदलकर नगर की नब्ज पहचानिए। राजा ने एक साधारण व्यापारी का रूप धरा और राज्य के दुर्गम रास्तों पर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। राजा एक घने बरगद के नीचे विश्राम करने लगा। तभी वहां एक युवा चरवाहा आया, जिसके हाथ में एक बांसुरी और कंधे पर एक फटी हुई चादर थी। चरवाहे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, साहूकार जी, धूप तेज है, क्या आप इस छाया को खाएंगे या सिर्फ पहनेंगे? राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, छाया को कोई कैसे खा सकता है या पहन सकता है? उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चरवाहे के साथ आगे चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़धी। चरवाहे ने अपनी चप्पलें उतारकर हाथ में ले ली और नंगे पैर पानी में उतर गया। राजा ने पूछा, मूर्ख, पानी में तो चप्पल पहननी चाहिए ताकि पत्थर न चुभे, तुम इसे हाथ में क्यों ले रहे हो? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, जहां रास्ता दिखाई न दे वहां पैरों को अपनी आंखें बनाना पड्डे अचता है। शाम ढलते ढलते वे चरवाहे की छोटी सी कुटिया में पहुंचे। चरवाहे की एक बूढ़ी माँ थी। चरवाहे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे मेहमान आए हैं, इन्हें आधी रोटी खिलाओ ताकि इनका पेट पूरा भर जाए। राजा फिर सोच में पड्डी डीएच गया कि आधी रोटी से पेट पूरा कैसे भरेगा। रात को भोजन के बाद चरवाहे ने राजा से कहा, साहूकार जी, रात को सोते समय अपनी खिड़कियां खुली रखिएगा ताकि चोर रास्ता भूल जाए। राजा को लगा यह चरवाहा पूरी तरह पागल है, खिड़की खुली रखने से तो चोर अंदर आएगा। अगले दिन सुबह राजा ने चरवाहे से विदा ली और महल लौट आया। उसने सारी बातें अपनी बेटी मृणालिनी को बताई और कहा, बेटी, रास्ते में मुझे एक अजीब चरवाहा मिला। वह बातें तो बड़ी अजीब करता है, पर उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। राजकुमारी मृणालिनी की आंखें चमक उठीं। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, वह चरवाहा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी है। लाइए, मैं आपको उसके संकेतों का अर्थ समझाती हूँ। राजकुमारी ने विस्तार से समझाया, छाया खाना या पहनना। उसका मतलब था कि क्या आप यहाँ रुककर भोजन करेंगे, छाया खाना, या सिर्फ आराम करके आगे बढ़ जाएंगे, छाया पहनना। चप्पल हाथ में लेना। नदी के पानी के नीचे क्या है यह दिखाई नहीं देता। चप्पल पहनकर पैर सुन्न हो जाते हैं और पत्थर का पता नहीं चलता, लेकिन नंगे पैर पानी की गहराई और पत्थरों की धार को महसूस कर सकते हैं। यानी अनजान रास्ते पर सावधानी ही सुरक्षा है। आधी रोटी से पूरा पेट। उसने अपनी माँ से कहा था कि मेहमान को प्रेम और सम्मान से आधा भोजन भी देंगे तो वह तृप्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि भूखे पेट को रोटी चाहिए और आत्मा को सम्मान। खिड़की और चोर। यहाँ खिड़की का अर्थ आंखें और चोर का अर्थ नींद था। उसका मतलब था कि अपनी आंखें जिज्ञासा खुली रखिए ताकि नींद, अज्ञानता आपको पूरी तरह न घेर ले। राजा दंग रह गया। उसने तुरंत उस चरवाहे को महल बुलवाया। जब चरवाहा दरबार में आया तो राजकुमारी ने अपना अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, जिसके पैर नहीं हैं फिर भी थकती नहीं, और जो मरती है तो सब कुछ शांत कर देती है? चरवाहे ने बिना देर किए उत्तर दिया, राजकुमारी, वह शब्द, आवाज है। यह मुंह से निकलते ही हवा में उड़ता है, इसकी कोई सीमा नहीं, और जब शब्द मर जाते हैं यानी मौन छा जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है।
राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे इसी से विवाह करना है। राजा ने बड़े धूमधाम से चरवाहे का विवाह राजकुमारी से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चरवाहे ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना, सच्ची बुद्धिमानी शब्दों के जाल में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थों को समझने में होती है। बाहरी भेष कैसा भी हो, इंसान की परख उसके विचारों की गहराई से होती है।